नमस्कार दोस्तों। रिटायर एट 40 दैट मीन्स हमें अपनी लाइफ में मैक्सिमम 40 साल तक की एज से पहले ही फाइनेंशियली फ्री या रिटायर हो जाना चाहिए। दैट डज नॉट मीन कि आप 40 साल की एज के बाद काम ना करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही 40 साल की एज के बाद काम नहीं करना चाहिए। हम काम करें क्योंकि वो हमारी लाइफ का गोल है या हमारी लाइफ का पर्पस है या पैशन है। सिर्फ पैसे कमाना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, जो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहें। द मोर योर मनी वर्क्स फॉर यू, द लेस यू हैव टू वर्क फॉर मनी। जितना आप पैसों को काम पे लगाएंगे, उतना ही आपको कम काम करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, पैसे को काम पे लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज योर मनी विल वर्क टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड गोल्स। अगर आप पैसों को काम पे लगाएंगे तो पैसा आपके सारे ड्रीम्स और आपके लाइफ के सारे गोल्स को खुद पूरा करेगा। ये ड्रीम्स एंड गोल्स कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट गोल है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट मींस अर्ली रिटायरमेंट। टाइम से पहले ही आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। बाकी गोल्स हैं बच्चों की पढ़ाई, शादी, लग्जरियस हाउस, बिग कार, मे बी वर्ल्ड टूर, एक अच्छी लेगेसी जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाना चाहते हैं, और साथ के साथ थोड़ा सोशल वेलफेयर, कोई सोशल वर्क जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, सो दैट आपके बाद भी लोग आपको जरूर याद रखें। सो इन ड्रीम्स एंड गोल्स को पूरा करने के लिए यू हैव टू बी वेल्दी। और रियल वेल्थ क्या होती है? रियल वेल्थ होती है फ्रीडम, कि आप पैसों को लेके इतना फ्री हो चुके हैं कि आप इन सब गोल्स के लिए वरी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पैसे को आपने काम पे लगाया हुआ है। अब पैसे को काम पे लगाने का बहुत ही सिंपल मंत्र या सूत्र है। वो क्या है? स्टेप नंबर 1, आपको एक अप्रिशिएटिंग असेट बनानी है। यू हैव टू क्रिएट एन अप्रिशिएटिंग असेट, जिसमें आपको मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल तरीका, दैट मीन्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करना है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। जितना लंबे टाइम आप पैसे को रखेंगे, जितना लंबे टाइम आप इस असेट को बनाने में देंगे, उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी वो असेट क्रिएट होगा। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करके अप्रिशिएटिंग असेट बनाएं, वो असेट्स बनाएं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ें। स्टेप नंबर 2, आपको उस असेट को बनाने के बाद जब आप फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, तो उसमें से आपको एक रेगुलर इनकम सेट करनी है जो आपके मंथ के एक्सपेंसेस के बराबर होगी। दैट मीन्स आपने जो कॉर्पस या असेट क्रिएट करा है, उसके रिटर्न या उसके यील्ड से या उसके इंटरेस्ट पोर्शन से ही आपके घर के खर्चे आराम से निकल सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकली ऐसा बहुत आराम से हो सकता है। आपको बस एक अप्रिशिएटिंग असेट क्रिएट करना है, जो मैं बताऊंगा क्या करेंगे आप। एंड सेकेंड, उसमें से आपको आपके रिटर्न या यील्ड पोर्शन से ही आपके मंथ के एक्सपेंसेस आराम से निकल सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आपका जो बेसिक कैपिटल पोर्शन है, जो आपने एक अप्रिशिएटिंग असेट बनाया है, उसकी जो बेसिक वैल्यू है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम वो भी ग्रो करती रहेगी, और उसके इंटरेस्ट पोर्शन से ही आप अपने घर के खर्चे निकाल सकते हैं। इस कैपिटल पोर्शन में से बहुत बड़ा हिस्सा, जो असेट की वैल्यू है, जो कैपिटल है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी लेगेसी बन सकता है, जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाना चाहते हैं, या आप इसमें से वेलफेयर भी कर सकते हैं, सोशल वर्क भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस एग्जाम्पल को या इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने बहुत सिंपल वे में बताया, इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। हम एक अप्रिशिएटिंग असेट कैसे बना सकते हैं? मात्र 10,000 रुपए को अगर हम हर मंथ इन्वेस्ट करें, अगले 20 साल तक 15% के रिटर्न को एक्सपेक्ट करके, जो आई थिंक अगर मैं कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो 15% रिटर्न बहुत आराम से बन रहा है। अगर आप इंडेक्स को सिंस इंसेप्शन देखें, तो 40 साल का जो एवरेज रिटर्न है, वही 15% से ज्यादा है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो ये 15% रिटर्न आराम से बन जाता है ओवर अ लॉन्ग टर्म, राइट। तो आपने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करे 20 सालों के लिए, 15% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ पर ईयर, तो आप 1.5 करोड़ की कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। यही अगर आपने जल्दी शुरू कर दिया है, आपने 20 साल की जगह अगर 25 साल इन्वेस्ट किया है, सेम अमाउंट 15% रिटर्न के साथ, तो आप 1.5 की जगह 3 करोड़ आपका कलेक्ट हो जाएगा, 3 करोड़ आपका असेट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप 30 साल तक भी इस प्रोसेस को करते हैं,
तो ये आपका 7 करोड़ के आसपास का एक असेट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों 10,000 इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना हमें करना भी चाहिए। 15% रिटर्न आराम से मार्केट दे देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इतना पेशेंस रख सकते हैं इतना लंबा टाइम इन्वेस्ट करने का। दोस्तों एज आई सेड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अगर आप लंबे टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये मैजिक बहुत आराम से हो सकता है। लंबे टाइम करेंगे तो आपका वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ेगा। नाउ मैं एज्यूम करता हूं कि आपने 1.5 करोड़ 20 साल में बनाए, आपने कॉर्पस क्रिएट करी से इन म्यूचुअल फंड्स और से इन शेयर्स। उसमें 8% की एन्युइटी रेट जो एक स्टैंडर्ड रेट ली जाती है, उससे आप 1.5 करोड़ के कॉर्पस पे रफली 12 लाख रुपए पर एनम बना सकते हैं। 12 लाख रुपए 8% के इंटरेस्ट या यील्ड पे आपको हर साल मिलेगा, जो मोर और लेस आपके घर के खर्चों की टेक केयर कर सकता है। अगर आपके घर के खर्चे ज्यादा हैं तो आपको 10,000 पर मंथ की जगह में भी 11, 12 या 15,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ स्टेप नंबर 3, आपका 1.5 करोड़ का जो असेट है, जो आपने कॉर्पस क्रिएट करी है, जो वेल्थ क्रिएट करी है, वो एज इट इज है। इनफैक्ट वो मार्केट के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो भी करेगी, लेकिन आपके इसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है उससे, या उसके जो रिटर्न पोर्शन है उससे ही आपके मंथ के खर्चे निकल रहे हैं। तो आपकी 1.5 करोड़ का कॉर्पस, 1.5 करोड़ का जो एसेट है वो एज इट इज रहा, उसके इंटरेस्ट से ही आपने अपने, या उसके रिटर्न से ही आपने अपने घर के खर्चे चलाए। इस तरह से आप दोस्तों फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको लंबे टाइम रुकना पड़ेगा, तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री होंगे। ये मैंने एक 10,000 रुपीज और 1.5 करोड़ का एक एग्जाम्पल लिया है। आप ऐसा किसी भी अमाउंट पे चेक कर सकते हैं। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जो हम यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड, शेयर्स या स्टॉक मार्केट, ये सब अप्रिशिएटिंग असेट्स हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके देते हैं। सो दोस्तों नटशेल में ये बात है कि आप इन्वेस्ट करें पैसे को अपने माइंड में गोल्स को रख के। जैसे यहां गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट। आप इन्वेस्ट करें गोल्स को दिमाग में रख के, और इन्वेस्ट करें सिस्टमैटिकली, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट लें, तो फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। मैटर ऑफ सम टाइम आप फाइनेंशियली फ्री होने के सही रास्ते पे होंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आप पे कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।